नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 52 हुई। अब तक 7,808 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। दरभंगा में एक विधायक और उनका वाहन चालक भी संक्रमित हुआ। पटना में अब तक सबसे अधिक 427 लोग पॉजिटिव पाए गए। राजधानी पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े अनीसाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 52 लाख रुपए लूटे। और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। गंगा, गंडक, बागमती सहित प्रमुख नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 के 143 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,808 हो गई है। इस महामारी से अब तक 52 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक 29 मामले मधुबनी जिले से सामने आए हैं। वहीं सहरसा से 18, दरभंगा से 17, पटना और समस्तीपुर से 16 लोगों में इस महामारी से संक्रमण की पुष्टि हुई है। किशनगंज से 11 और भागलपुर से 5 नए मामले जांच में सामने आए हैं। इसके अलावा सारण, सीवान, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा, कटिहार, जहानाबाद, जमुई, बांका और औरंगाबाद जिले से भी नए मामले सामने आए हैं। हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने संक्रमितों में एक विधायक और उनके वाहन चालक की भी पुष्टि की है। इधर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में कोविड-19 की आशंका के मद्देनजर 7 चिकित्सकों और एक नर्स का सैंपल लिया गया। राज्य में पटना जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां संक्रमण का आंकड़ा 427 तक पहुंच गया है। वहीं रोहतास, सीवान, मुंगेर, मधुबनी, बेगूसराय, भागलपुर और खगड़िया वैसे जिले हैं जहां संक्रमित लोगों की संख्या 300 से अधिक है। इधर प्रदेश में इस महामारी से संक्रमित लोगों में से 74% से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 19% अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रतिदिन औसतन 200 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,37,196 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 55.77% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,440 लोग ठीक हुए हैं। कुल 1,74,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14,821 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,25,000 हो गई है। वहीं इस महामारी से 13,699 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कोविड-19 परीक्षण का दायरा और बढ़ाने को कहा है। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां विशेष जांच अभियान चलाकर कोरोना की श्रृंखला को तोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। श्री कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, 10 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनाली बाली ने बताया कि कोविड-19 के संबंध में विभिन्न असत्यापित स्रोतों से मिल रही गलत जानकारी से लोगों में डर पैदा हो गया है और इस बीमारी को लेकर उनमें गलत अवधारणा बन गई है। उन्होंने लोगों से केवल विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी प्राप्त करने को कहा है। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझें। अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेडकर ने लोगों से कोविड-19 का लक्षण उभरने पर तत्काल जांच कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
तो सबसे पहला डर क्या होता है, हर इंसान को लक्षण आया तो क्या मेरी ये बीमारी से मौत होगी, क्योंकि हम बार बार टीवी पे जब देखते हैं तो उसमें संख्या दिखेगी और इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करते वक्त तकलीफ हो रही है, हॉस्पिटल पूरे भरे गए वाले हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल में अगर भर्ती करें तो मेरे जो नजदीक के रिश्तेदार हैं वो भी मुझे मिलने नहीं आएंगे। तो हर एक के मन में अलग अलग किस्म का डर पैदा होगा। सच्चाई क्या है कि इसकी वजह से मौत होने का डर वो 1% से कम यानी 0.08% के नजदीक है। तो मैंने इसको इतना डरना ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। श्री गंगाखेडकर ने कहा कि बरसात के समय सर्दी खांसी के मामले बढ़ जाते हैं, ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। छींकना, खांसना, ये किस्म के जो बर्ताव होते हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि ये मानसून की वजह से बढ़ने वाले हैं। उस वक्त जो सर्दी जुकाम होता है उसमें तो वो फैलने का भी उतना ही डर रहेगा। लेकिन ये डर हम कैसे कर सकते हैं? कम करने के लिए एक ही चीज हमको याद रखना है, मुझे अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो हर इंसान ने और मास्क का इस्तेमाल करना है। मुझे अगर कोई किस्म का बुखार है या जुकाम हुआ है या खांसी आ रही है, 2 गज की दूरी रखना है। कोरोना संक्रमण से जंग में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित स्वास्थ्य बीमा अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना सितंबर तक लागू रहेगी। वर्तमान में इस बीमा की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही थी। इसके तहत 22 लाख स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी जाती है। इनमें कोविड रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले और संक्रमण के जोखिम वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मी, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी तथा केंद्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में काम कर रहे कुछ अन्य कर्मचारी बीमा सुरक्षा के तहत आते हैं। वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता और तकनीशियनों को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना में पंजाब नेशनल बैंक की अनीसाबाद शाखा से अज्ञात अपराधियों ने आज 52 लाख रुपए से अधिक लूट लिए। बैंक कर्मियों ने बताया कि 10 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की जा रही है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 50 मिलीमीटर वर्षा समस्तीपुर के रोसड़ा में दर्ज की गयी। वहीं इंद्रपुरी, कुदरा, तैयबपुर, त्रिवेणीगंज, मधेपुरा, देव, झंझारपुर, महाराजगंज और सुपौल में 20-20 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है। इधर पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाये हुए हैं और रुक रुक कर तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों में राज्य के मध्य और पश्चिमी इलाकों के ज्यादातर क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवा झारखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा की ओर जा रही है, जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थिति बन रही है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा नदी के जलस्तर में सबसे अधिक वृद्धि भागलपुर में दर्ज की गयी है। इधर जल संसाधन विभाग के अनुसार वाल्मीकिनगर बराज से कल गंडक नदी में 1,63,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोपालगंज जिले में भी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुजफ्फरपुर और शिवहर में भी बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज समस्तीपुर और वैशाली जिले में सेना के शहीद जवानों के पैतृक गांव में जाकर उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 36 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। श्री मोदी पहले समस्तीपुर जिले के शहीद जवान अमन कुमार के सुल्तानपुर गांव स्थित उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद जवान की पत्नी को 36 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से बातचीत कर सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। श्री मोदी ने वैशाली में चक फतेह गांव का भी दौरा किया। वहां उन्होंने शहीद सैनिक जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह को 36 लाख रुपए का चेक सौंपा। गौरतलब है कि सेना के दोनों जवान पिछले दिनों लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज औरंगाबाद जिले के गो विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया।
श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके नेता गलवान हिंसक झड़प मामले में देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सैन्य बलों का मनोबल कमजोर पड़ता है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो 25 जून के बाद विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर घोषणा करेंगे। श्री मांझी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए इस समय दिल्ली में हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्री मांझी ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इधर जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि श्री मांझी उनकी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख घोषित कर दी गई है। नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए 1 जुलाई और 9वीं के लिए 3 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन होगा। परीक्षा अगले वर्ष जनवरी और अप्रैल माह में आयोजित की जाएगी। वहीं सैनिक स्कूल में 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए 1 अगस्त से, जबकि 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए सितंबर के तीसरे सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 354 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री कुमार ने कहा कि सहजन का क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से आमदनी बढ़ाने के लिए इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया के थानाध्यक्ष नवनीत कुमार को शराब कारोबारियों से साठगांठ रखने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि थानाध्यक्ष ने एक शराब माफिया से बड़ी मात्रा में शराब जब्त की और उससे रुपए लेकर मामले को रफा दफा कर दिया था। शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान ने घाट कुसुम्बा की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का वेतन भुगतान रोकने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने परियोजना से संबंधित 3 महिला सुपरवाइजरों का मानदेय भी अगले आदेश तक रोक दिया है। इन सभी पर कार्य में शिथिलता का आरोप लगा है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर उत्पाद विभाग और पुलिस ने 35 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। शराब की खेप को एक ट्रक में छुपाकर रखा गया था। इस मामले में चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर जिले में एसटीएफ ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी बम महतो को साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक राइफल, 2 पिस्तौल जब्त की गई है। गिरफ्तार अपराधी पर समसा ग्राम पंचायत की मुखिया की हत्या का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 52 हुई। अब तक 7,808 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। दरभंगा में एक विधायक और उनका वाहन चालक भी संक्रमित हुआ। पटना में अब तक सबसे अधिक 427 लोग पॉजिटिव पाए गए। राजधानी पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े अनीसाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 52 लाख रुपए लूटे। और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। गंगा, गंडक, बागमती सहित प्रमुख नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।